मॉनसून सीजन का समापन होने में मात्र 2 दिन बाकी रह गए हैं अगर आज को भी देखें तो। और भारत में पूरे जो अब तक की मॉनसून की कुल बारिश का आंकड़ा है वो एक बार फिर से बढ़कर 8% पर पहुंच गया है। और आज और कल यानी इन 2 दिनों में कई जगहों पर अभी बरसात की संभावना है और वो भी तेज, जिसके कारण ये आंकड़ा हो सकता है कि थोड़ा सा और बढ़ जाए। स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। यह है 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का वीडियो जिसमें हम बात करेंगे पूरे भारत के मौसम की। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी, आप देख रहे हैं ये वीडियो मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। दोस्तों, मौसम तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि मौसम का अपडेट आप तक पहुंचे। और साथ ही फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यहाँ पर भी आपके साथ मेरी मुलाकात मौसम अपडेट को लेकर लगातार होती रहेगी। आइए जानते हैं आज की क्या स्थिति है। ये जो डिप्रेशन था, कमज़ोर होने के बाद आगे बढ़ते हुए उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के बाद यहाँ पर जो अरब सागर का रीजन है यहाँ पर पहुँच रहा है। और इसके बाद ये सिस्टम अरब सागर में फिर से इंटेंसीफाई हो सकता है, आगे बढ़ता रहेगा पश्चिमी दिशा में। लेकिन क्योंकि ये प्रभावशाली होता रहेगा तो इसके प्रभाव से जो ये हवा आप देख रहे हैं मुंबई तक और सूरत के बीच में या सोमनाथ, भावनगर, वेरावल के बीच में जो इंटेंस फ्लो आ रहा है वो थोड़ा और बढ़ सकता है और गुजरात के सौराष्ट्र तथा आसपास के भागों को, पूर्वी रीजन को, महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों को कुछ जगहों पर प्रभावित करता रहेगा। इसके अलावा एक नया सिस्टम बन रहा है या बनने जा रहा है। इस साथ में यहाँ से एक ट्रफ रेखा आंध्र प्रदेश तक बनी हुई है, तटों तक, इस तरह से। और इसके अलावा जो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर एक सर्कुलेशन बनने जा रहा है अगले 24 घंटों में और वो सिस्टम भी लो प्रेशर में तब्दील हो सकता है 1 अक्टूबर को, यानी नए सीजन की शुरुआत नए सिस्टम के साथ होगी। तो भारत के कई राज्यों पर अभी कुछ दिनों के दौरान रुक रुक करके अच्छी बारिश होने की संभावनाएं ऑन एंड ऑफ बनी हुई हैं। दोस्तों, उत्तर भारत से शुरुआत करें तो पर्वतीय क्षेत्रों पर यहाँ पर ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि अक्टूबर की शुरुआत में ही एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है। और अक्टूबर से हमें उत्तर भारत के जो पहाड़ हैं और उससे सटे मैदानी क्षेत्र हैं, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, इन भागों पर WD का प्रभाव, मतलब मानसून के जाते ही कई बार WD का प्रभाव दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो एक नया WD आने वाला है जिसका प्रभाव अक्टूबर के शुरुआती समय में दिखाई पड़ सकता है। फिलहाल अभी जो सिचुएशन है उसके अनुसार गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में और उत्तराखंड के कुछ भागों में तथा हिमाचल प्रदेश के शिमला तक बादल बनने की संभावनाएं हैं। छिटपुट बरसात हो सकती है, ज़्यादा तेज़ बारिश की आशंका नहीं है, लेकिन बारिश होने के आसार हैं। लद्दाख में और जम्मू तथा हिमाचल के ज़्यादातर भागों पर और जम्मू कश्मीर में अधिकांश भागों पर, पंजाब और हरियाणा के अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क रहेगा। दिल्ली में भी शुष्क मौसम बना हुआ है। बारिश की बहुत कम उम्मीद है, संभावना है, लेकिन बादल आज से दिखाई देने शुरू होंगे। परसों से ही 27 सितंबर से ही यहाँ पर पूर्वी हवाओं का प्रभाव बढ़ा और उसके चलते यहाँ पर उमस वाली गर्मी ने परेशान करना फिर से शुरू कर दिया है। और इसी हवा के प्रभाव से कुछ बादल भी इन क्षेत्रों में आने शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में बरसात की संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य भागों में तथा दक्षिणी क्षेत्रों में यहाँ पर कानपुर नगर, कानपुर देहात से लेकर के झांसी, जालौन, उरई समेत एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद और आगे की तरफ बढ़े तो मथुरा, आगरा, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और आसपास के भागों में थोड़ी बहुत बौछारें गिर सकती हैं। पूर्वी क्षेत्रों में अधिकांश जगहों पर और बिहार में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहने की संभावना है, लेकिन बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर, कुशीनगर, देवरिया और इधर सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, वाराणसी तथा आसपास के भागों में छिटपुट बारिश आज देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में कल बारिश बढ़ सकती है, कल और परसों दोनों दिन में। इधर राजस्थान के भागों में अगर हम पूर्वी रीजन की बात करें तो अधिकांश जगहों पर हल्की वर्षा आज संभावित है, लेकिन पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश की बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है, लेकिन रूल आउट भी नहीं कर सकते। किन जगहों पर अगर देखें तो चूरू और अलवर, झुंझुनू, भरतपुर से लेकर आगे की तरफ इधर पश्चिमी क्षेत्रों में भी, बीकानेर में, नागौर और सिरोही, जालौर, पाली समेत जोधपुर और बाड़मेर, जैसलमेर के भी कुछ भागों पर हल्की वर्षा तेज़ हवाओं के साथ दर्ज की जा सकती है। पूर्वी राजस्थान का जो रीजन है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ का, इन जगहों पर कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बौछारें आज गिर सकती हैं। गुजरात में अधिकांश जगहों पर बरसात की संभावना है, लेकिन पूर्वी हिस्सों पर इंटेंसिटी पहले की तुलना में कम हो रही है। सौराष्ट्र में सोमनाथ, भावनगर, वेरावल से लेकर द्वारका और पोरबंदर तक, कोट और अमरेली, जूनागढ़ तथा राजकोट
सुरेंद्रनगर, इन सभी भागों में बरसात के आसार हैं और कच्छ में भी कई जगहों पर बरसात होगी। जो पूर्वी हिस्सा है, इन भागों पर बादल बनने और तेज़ हवाएं चलने की संभावनाएं बनी हुई है। इन भागों में कई जगहों पर हवा के साथ जो क्लाउड फॉर्मेशन होगा, उसके कारण कुछ जगहों पर हो सकता है कि थोड़े समय के लिए हल्की वर्षा दर्ज की जाए। मध्य प्रदेश में अधिकांश जगहों पर बरसात की उम्मीद है। गुना में हो सकती है बारिश, ग्वालियर में, और फिर निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया, भिंड, मुरैना समेत छतरपुर, खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, कटनी, जबलपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट समेत बैतूल, भोपाल, विदिशा, उज्जैन, इंदौर, देवास सभी जगहों पर चांसेस हैं कि हल्की वर्षा मध्य प्रदेश में दर्ज की जाएगी। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन दायरा काफ़ी अच्छा रहेगा बादलों के बनने का पूरे राज्य के ऊपर। छत्तीसगढ़ में अधिकांश जगहों पर, ओडिशा में अधिकांश भागों में बरसात हो सकती है। महाराष्ट्र में कोंकण, गोवा में संभावना आज है, गोवा में चांसेस हैं। कर्नाटक और केरल के तटों पर और तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश के तटों पर, यहाँ पर तमिलनाडु के तटों तक बरसात होने के आसार हैं। झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा, पूर्वी उत्तर प्रदेश के शेष भागों, बिहार में ड्राई वेदर, तराई वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूर्वोत्तर भारत में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं अगले 24 घंटों में नजर आ रही हैं। इसके बाद बात करते हैं साल 2025 के मॉनसून सीजन के अंतिम दिन, यानी 30 सितंबर के दिन। 30 सितंबर को इधर ये सिस्टम, जिस तरह से हवा, जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ पर उसका इमरजेंस हो सकता है, और इसके प्रभाव से गुजरात के तमाम इलाकों पर लगातार नमी वाली हवाएं अरब सागर से आती रहेंगी और बादल बनते रहेंगे। और उसी तरह से यहाँ पर एक सिस्टम बनने जा रहा है, और ये सिस्टम भी एक नए सिरे से स्पेल हवा का थ्रो शुरू करेगा भारत के ऊपर। तो दोनों तरफ से इन सिस्टमों का इम्पैक्ट हमें दिखाई पड़ेगा, यानी दोनों वाटर बॉडीज़, एक अरब सागर, दूसरा बंगाल की खाड़ी, इनका इम्पैक्ट भारत के कई राज्यों के मौसम पर अगले कुछ दिनों तक हमें दिखाई पड़ेगा, ऐसी संभावनाएं नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर भारत में यहाँ पर भारी बारिश शुरू हो जाएगी, और ओडिशा के दक्षिणी भागों, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के पूर्वी रीजन, महाराष्ट्र के विदर्भ और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर मध्यम से तेज वर्षा शुरू हो सकती है कई जगहों पर। बिहार के तराई वाले रीजन और पूर्वी हिस्सों में बरसात होगी। झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल, शेष बिहार में और उत्तर प्रदेश के भागों में कुछ कुछ जगहों पर बारिश संभावित है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर संभावना है, अगर हम इसको देखें तो फतेहपुर, प्रयागराज और कौशाम्बी से लेकर के आगे की तरफ आगरा और मथुरा तक, झांसी, जालौन, उरई, ललितपुर और आसपास के भागों में यहाँ पर बरसात हो सकती है। इधर तराई वाले बेल्ट में भी कुछ एक जगहों पर संभावनाएं रहेंगी। बहराइच में भी, कुशीनगर, देवरिया और पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, यहाँ पर भी कुछ क्लाउड अच्छे बन सकते हैं, जैसे देहरादून और नैनीताल, पंतनगर में संभावना है। दिल्ली, एनसीआर और दक्षिण पूर्वी हरियाणा के कुछ भागों पर आज भी बादल बनने और कल भी बादल बनकर कुछ जगहों पर बरसने की भी संभावना है। राजस्थान के भागों में अगर देखें तो यहाँ जयपुर और अजमेर से लेकर बाड़मेर के नीचे के हिस्सों में ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी क्लाउड फॉर्मेशन की, और दक्षिण पूर्वी रीजन जो है, एक्सट्रीम दक्षिण पूर्वी, यहाँ पर कई हिस्सों में बरसात हो सकती है। और महाराष्ट्र के आंतरिक रीजन में भी चांसेस ज़्यादा नहीं है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में ज़्यादा संभावनाएं फिलहाल कल बारिश की नहीं है। तो इस बारिश के साथ आज और कल जो बारिश संभावित है, उसके साथ तकरीबन 8% या उससे थोड़ा ऊपर ही सरप्लस के साथ मॉनसून सीजन 2025 का समापन होगा। कुछ अच्छी तस्वीरें और कुछ दर्दनाक तस्वीरें इस मॉनसून ने दी हैं, जैसा हर बार हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय रहेगा वैज्ञानिकों के लिए भी और सरकार या नीति निर्माताओं के लिए, आम लोगों के लिए भी, कि कैसे ऐसी आपदाओं को न्यूनतम किया जाए ताकि जान और माल को नुकसान कम से कम देखना पड़े। पहला दिन पोस्ट मॉनसून सीजन का जो होगा 1 अक्टूबर, और इस दिन आप देखिए, इस दिन और एक्टिविटी बढ़ रही है। जैसे मैंने कहा था कि आज की तुलना में कल यूपी में ज़्यादा चांसेस रहेंगे और बिहार में भी, और कल की तुलना में परसों ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, बिहार से लेकर के दिल्ली तक ये जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है, इन भागों में कई जगहों पर, यहाँ तक कि उत्तराखंड में भी बारिश की इंटेंसिटी में बढ़ोतरी हो सकती है। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में, दक्षिणी पूर्वी हरियाणा के कई जिलों पर बरसात होने की संभावना रहेगी। एक्सट्रीम जो पश्चिमी राजस्थान है, यानी जैसलमेर का ज़्यादातर हिस्सा और बीकानेर, चुरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन भागों में, और पंजाब में ज़्यादातर जगहों पर, उत्तर पश्चिमी हरियाणा तथा चंडीगढ़ में अधिकांश भागों में, पंजाब और इससे सटे हुए जो हिमाचल, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र हैं या पूर्व पश्चिमी हिमालयी रीजन, बाकी यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। बाकी पूर्वी हरियाणा में था संभावना है। गुजरात में तीनों दिन में बारिश होने के आसार हैं। कच्छ और सौराष्ट्र तथा पूर्वी रीजन, इन तीनों क्षेत्रों में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में ज़्यादा बारिश होगी। छत्तीसगढ़, ओडिशा में अधिकांश जगहों पर बारिश होगी। पूर्वोत्तर भारत में बारिश होगी और पश्चिमी घाट पर इधर बारिश होगी। केरल और
केरल के ऊपर कर्नाटक के तटों तक, गोवा और महाराष्ट्र में। लेकिन महाराष्ट्र के आंतरिक रीजन और आंतरिक साउथ पेनिनसुलर रीजन पर तेलंगाना समेत बारिश की उम्मीदें बहुत कम है। लेकिन हलचल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों पर बढ़ेगी, ओडिशा के तटों पर बढ़ेगी, साथ ही कोलकाता सहित गंगीय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों पर भी, यहाँ पर भी बारिश की संभावना, बारिश की हलचल बढ़ सकती है। इस बुलेटिन में भी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल, मौसम तक फेसबुक पेज पर। ये जानकारी अगर आपको ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा। धन्यवाद।